यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज हम घटना चक्र हिस्ट्री के जो बीपीसी PYQ देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए ये सीरीज को देखेंगे। 175 नंबर तक हमने क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में देख लिया था, उसके आगे देखते हैं। तो चलिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्र सन्याल ने। ठीक है, पटना में पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ये कौन बनाया था? चिरगांव शस्त्र का सूर्य सेन ने। ठीक है, चटगांव सशस्त्र गांव धावे का मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वालेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, तेगराबर प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव सशस्त्र गार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव सशस्त्र धावे से कौन संबंधित है? अभी हमने देखा सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे अरविंद घोष ने। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। ठीक है, उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1913 में हुई थी। गदर पार्टी 1913 में सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस नाम से हुई थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी पोर्टलैंड में। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। अन्य सदस्य कौन थे? रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, भाई परमानंद, कलतार सिंह, साराभाई, पंडित काशी, ये सब प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा। ठीक है, उन्हें उद्वेलित किया। इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ठीक है, उनके लिए यह एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1930 को अमेरिका में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था, अमेरिका में स्थित। इसे अमेरिका व कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। नेक्स्ट, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये तिलक ने कहा था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज पार्टी को अलग अलग से रखा। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? अभी हमने देखा तिलक से। नेक्स्ट देखिए कितने बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रस्तुत सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी C राजगोपालाचारी ने। ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सियाल दास यानी चित्तरंजन दास ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा लिखी थी। ठीक है, जो केसरी था आपका मराठी में, मराठा था आपका इंग्लिश में। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा और न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीति विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्यों से बहुत लाभ हुआ और वह इससे सहचर्य यानी एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। किस अधिवेशन में मांग की थी? 1906 कोलकाता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये की थी सलीमुल्लाह खान ने। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसे केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों का संरक्षण। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न थी अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजकों के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया और मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठीक है, और विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। पहला सलीमुल्लाह खान, दूसरा आगा खां और तीसरा मोहिन उल मुल्क। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस लिए की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में परिवर्तन किया। निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों को भारत की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये किया था 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये ऑलकाउट का नहीं था। टी.एस. ऑलकाउट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल शुरू किया था। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा।
अरुंदेल ने लिख के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद ही उसे पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठकों को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया था? तो ये किया था 1917 में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पर कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं ने तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में।